नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर में। दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ काफी ज्यादा न्यू अपडेट। निक वॉकर की करंट कंडीशन। क्या निक वॉकर सिंथॉल इंजेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे ऑयल इंजेक्ट करते हैं जिससे उनका शरीर ब्लॉकी लगता है। आज पूरी तरह से डीप एनालाइज करेंगे और हम ये भी जानेंगे जेरेमी पॉटविन को कौन सी बीमारी है, क्या आखिर वो कभी मिस्टर ओलंपिया में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। और रफ डीजल की करंट कंडीशन, लेटेस्ट अपडेट फिजिक आ चुकी है तो उनको भी ब्रेक एनालाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, हर एंगल से देखेंगे ट्रेंस रफिन इस बार रेमन डीनो को हरा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इस वक्त एक ही नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, निक वॉकर। निक के इंस्टाग्राम अकाउंट से अगले 3 दिनों के अंदर कुछ ऐसी अपडेट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर्स के होश उड़ा दिए। क्या निक वॉकर इस बार सीधे टेक्सास प्रो में तबाही मचाने आ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, निक वॉकर कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास अभी मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन नहीं है। तो क्वालिफिकेशन लेने के लिए उन्हें कोई ना कोई शो तो यूज करना पड़ेगा, जैसे टेक्सास प्रो या टेम्पा प्रो। इन दोनों शो में किसी में तो आना पड़ेगा। अब उनकी नए फिजिक अपडेट के साथ वो कैसे देख रहे हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दिल थाम के बैठे रहिए दोस्तों और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं निक वॉकर की लेटेस्ट कंडीशन की। पिछले 3 दिनों में निक वॉकर ने काफी ज्यादा अपडेट दिए हैं, कुछ अपडेट शेयर किए हैं इंस्टाग्राम पर और कुछ वीडियोस भी शेयर किए हैं। उन्हें देखकर साफ बात है, इस निक वॉकर इस बार बिल्कुल अलग मूड में है। इस समय निक बिना किसी कोच के अपने आप खुद से डाइट और ट्रेनिंग खुद संभाल रहे हैं। निक की वेस्ट यानी निक की कमर काफी पतली हो चुकी है, पहले से ज्यादा टाइट और स्लिम हो चुकी है और उनका जो एस्थेटिक लुक आता है बीटी पर वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। निक का साइज हमेशा से ही उनकी कंडीशन सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन इस बार साइज के साथ साथ कंडीशन और शार्पनेस भी दिखेगी। वो सच में हैरान करने वाली है दोस्तों। उनके मसल में वो थिकनेस साफ साफ दिख रही है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जिसने सोशल मीडिया पे आग ही लगा दी है। हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, जिस बात ने सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी है। हर कोई हैरान है कि निक वॉकर का साइज अचानक इतना बड़ा कैसे हो जाता है, इतने हैवी कैसे हो जाते हैं, इतनी छोटी हाइट और इतना वेट कैरी करते हैं। इंटरनेट पे एक नई थ्योरी को जन्म दे देते हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या निक वॉकर अपने मसल को बड़ा करने के लिए सिंथॉल इंजेक्ट कर रहे हैं या किसी तरह का ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप निक की फिजिक को ध्यान से देखेंगे तो कई जगह पर उनका शरीर नेचुरल नहीं लगता है। आप जैसे शोल्डर्स ले लो, उनके आर्म्स ले लो और लेग्स ले लो। लेग्स के नीचे जो बैंस हैं वो एकदम ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल की तरह बनाई गई हो। कुछ एंगल से तो उनकी बॉडी बिल्कुल एक बॉक्स की जैसी लगती है, जैसे डब्बे की चौकोर बॉक्स होता है, डब्बे के आकार की लगती है। बॉडी बिल्डिंग के एक्सपर्ट जानते हैं कि जब कोई एथलीट हद से ज्यादा सिंथॉल या ऑयल इंजेक्ट करता है तो उसके मसल एकदम टिश्यूज बेकार हो जाते हैं। बॉडी बॉक्सी जैसी और अजीब से डब्बे जैसी दिखने लगती है। क्या निक वॉकर इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं? हालांकि निक ने कभी इस बात को नहीं माना है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस थ्योरी को लेकिन फैंस के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, निक वॉकर आखिर कौन से शो में खेलेंगे? क्या वो टेम्पा प्रो चुनेंगे या टेक्सास प्रो? चलिए इसकी पूरी थ्योरी समझते हैं। निक वॉकर टेक्सास प्रो के स्टेज पर उतर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्सास प्रो का लाइनअप हमेशा से बहुत ही ज्यादा तगड़ा रहा है। निक को बड़े चैलेंज पसंद है। कुछ एक्सपर्ट और रूमर्स कह भी रहे हैं कि निक सीधे टेक्सास प्रो में आकर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को धूल चटा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेम्पा प्रो को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त कुछ ज्यादा सुझाव टेक्सास प्रो की तरफ है दोस्तों। निक खुद को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं जैसे वो किसी भी वक्त स्टेज पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, निक वॉकर का ये बड़ा साइज सिंथॉल या ऑयल का कमाल है या फिर उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत? उन्हें इस बार टेक्सास प्रो खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट में राय अपनी जरूर दें। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हमारी जेरेमी पॉटविन की तरफ से। दोस्तों, स्क्रीन पर जो फोटो आप देख रहे हैं वो मशहूर IFBB प्रो जेरेमी पॉटविन है। सिर्फ एक दिन पहले जेरेमी ने अपनी यह लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर की है, जिसे देखकर पूरी बॉडी बिल्डिंग
एक तरफ से हैरान हो गई है, लेकिन इस फोटो के पीछे की एक कहानी आसान नहीं है दोस्तों। जेरमी एक बहुत बड़ी और खतरनाक हेल्थ प्रॉब्लम से लड़कर वापस आ रहे हैं। आखिर क्या हुआ है इनके साथ, जेरमी के साथ, और क्या जल्द ही स्टेज पर वापसी करेंगे जेरमी? क्या, चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जेरमी की मौजूदा करंट कंडीशन। फोटो में आप साफ देख पा रहे हैं कि उनका बाइसेप, चेस्ट और शोल्डर काफी ज्यादा अच्छे शानदार लग रहे हैं। लंबे समय तक स्टेज पर दूर रहने के बावजूद नेचुरल लग रही है। लेकिन इस पोस्ट में जेरमी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी इसोफैक्सिस यानी गले के फूड पाइप में एक बड़ा कट और जख्म हो गया था। इस वजह से उनके शरीर में काफी ज्यादा खून बह रहा था। हालात इतने खराब हो गए कि उनकी हीमोग्लोबिन लेवल गिरकर 10 पहुंच गया था, जो कि किसी एथलीट के लिए काफी कम माना जाता है। जेरमी ने बताया कि ब्लड लॉस को ठीक करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उनके लिए काफी समय लगा। अब वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं। अपने हीमोग्लोबिन लेवल को वापस 16 तक पहुंचा दिया उन्होंने। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो जेरमी ने अपनी लेटेस्ट फिजिक में छोड़ा है। उन्होंने लिखा है वीक आउट्स। बॉडी बिल्डिंग की भाषा में इसका मतलब सीधे कोई एथलीट स्टेज पर उतरने वाला हो तब लिखता है वो। जेरमी ने हफ्तों की सही संख्या तो नहीं बताई है, लेकिन हाल ही में वो जल्द ही कंप्लीट करने वाले हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों, कौन सा शो खेलेंगे? दोस्तों, जेरमी पहले मेंस फिजिक डिवीजन में खेलते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो क्लासिक फिजिक डिवीजन में आने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से वो धीरे धीरे अपनी साइज और कंडीशन वापसी ला रहे हैं, उसे देखकर लगता है वो इस साल किसी बड़े शो प्रो में वापसी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि जेरमी पॉडविन के पास इस बार मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन है या नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। जेरमी पहले ओलंपिया स्टेज पर टॉप एथलीट में शामिल रह चुके हैं, लेकिन वो उनका पुराना रिकॉर्ड था। 2024 में बाइसेप इंजरी हुई, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स वजह से वो लंबे समय तक दूर रहे। ओलंपिया के मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें पहले से किसी प्रो शो में जीत हासिल करनी होगी। अगर वो ओलंपिया क्वालिफिकेशन के महीनों में कोई प्रो शो जीत जाते हैं तो उन्हें 2026 का मिस्टर ओलंपिया का टिकट मिल जाएगा। तो दोस्तों, इतने बड़े ब्लड लॉस के बाद, इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बाद जेरमी जिस तरह से फिजिक मेंटेन कर रहे हैं, वो एक काबिल तारीफ है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, जेरमी पॉडविन इस साल मिस्टर ओलंपिया में टिकट हासिल कर पाएंगे या नहीं। और नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हमारी रफ डीजल की तरफ से। क्लासिक फिजिक के दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा कोई तूफान है, और जो क्लासिक पोजिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा चुका है, तो वो है रफ डीजल। रफ डीजल ने दोस्तों अपनी पोजिंग से एक ऐसी पहचान बना ली है जो दुनिया में किसी और एथलीट की पहचान नहीं बन पाई है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रफ डीजल की। दोस्तों, क्लासिक फिजिक की दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। द पोजिंग मास्टर रफ डीजल यानी टेरेंस रफिन की बात कर रहा हूं दोस्तों। टेरेंस रफिन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट कंडीशन अपडेट शेयर किए हैं, जिसने पूरी बॉडी बिल्डिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हर कोई हैरान है, क्या रफ डीजल इस बार सीधे मिस्टर ओलंपिया में स्टेज पर तबाही मचाने आ रहे हैं? वो बीच में कोई शो खेलेंगे, उनका अलग प्लान क्या है, तो जानते हैं दोस्तों इस पूरी वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रफ डीजल की लेटेस्ट कंडीशन। दोस्तों, उनकी चोट और लंबे ब्रेक के बाद रफ डीजल इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक फॉर्म में गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो में 17 वीक्स आउट की अपडेट शेयर की है, जिसे देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट की बोलती बंद हो गई है। अगर उनकी कंडीशन एनालाइज करें तो इस समय लगभग वो 207 पॉइंट्स के साथ भारी भरकम वजन के साथ हैं। उनके बाइसेप, उनकी शोल्डर्स काफी ज्यादा अच्छी मैच्योर लग रही है, उनकी बॉडी और शार्पनेस अच्छी दिख रही है। ब्रेक के दौरान उन्होंने जो मसल्स गेन किए थे दोस्तों, काफी लंबे समय से वो मिस्टर ओलंपिया से बाहर चल रहे हैं, कोई भी शो कंप्लीट नहीं कर रहे। तो इस समय में जो उनके लिए समय मिला था, जो ब्रेक मिला था, जो ऑफ सीजन लिया था, उसमें काफी ज्यादा मसल मास इन्होंने इंक्रीज किया है और इनकी बॉडी में काफी ज्यादा सिमेट्री, साइज और कंडीशन और ट्राइसेशन और फाइबर काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, रफ डीजल अगला प्लान क्या है? क्योंकि रफ डीजल काफी समय से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्या वो अब कंप्लीट कर सकते हैं? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, रफ डीजल अगला प्लान क्या है और वो कौन सा शो खेलेंगे? थ्योरी और एक्सपर्ट की माने तो रफ डीजल इस बार किसी छोटे मोटे शो के टाइम खराब नहीं करने वाले हैं। क्रिस बमसेट स्टेज के हटने के बाद क्लासिक फिजिक का टाइटल अब बिल्कुल खुल चुका है और रफ डीजल
की नजरें सीधे मिस्टर ओलंपिया के खिताब पर हैं। वो अपने कोच के साथ मिलकर बेहद ज्यादा खतरनाक, उनका पूरा फोकस अपनी कमियों को दूर करना है, अब तक का सबसे बेस्ट पैकेज लेके आना है। उनका सीधा प्लान है कमबैक सीजन, सीधे ओलंपिया की ट्रॉफी पर कब्जा। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, निक वॉकर की करंट कंडीशन, रफ डीजल का कमबैक और चेरमी पॉडविन का इतने सालों बाद वापसी करना, उनकी बीमारी के चलते उन्हें बाहर रहना। तो क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताओ। अगर कोई अपडेट आपको चाहिए, जिस एथलीट के बारे में चाहिए, तो मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और उस एथलीट का नाम बताएं जिसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा और आपके नाम से खुद वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।